क्या आपको पता है कि सफलता के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि सफलता के लिए सही दिशा और पॉजिटिव थिंकिंग की भी जरूरत होती है। बहुत पहले से ही सफलता और पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत गहरा रिश्ता है। नमस्कार दोस्तों, चाहे कितनी भी बार असफल होकर भी जो आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देता है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के कई फायदे हैं। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत काम आती है। जीवन में जो लोग हार्ड वर्क करते हैं सही डायरेक्शन में भी जाते हैं, पर अगर वो असफल हो जाएं और हार मान लें, निराश हो जाएं, अपने आप पर भरोसा न रख पाएं, अपने आप को नीचा आंकें, वो लोग सफल नहीं हो सकते। उसकी जगह जो लोग हर चीज को सकारात्मक तरीके से लेते हैं वो लोग अवश्य ही सफल होते हैं। जिन लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो हर चीज को पॉजिटिवली देखते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि मैं अभी ये काम नहीं कर सकता पर एक दिन जरूर कर पाऊंगा, तो आपका एटीट्यूड सही में पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोचने वाले ज्यादा हेल्दी, हमेशा प्रोडक्टिव और परेशानी को ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़ गए हों और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, आप तनाव में आ जाएंगे और यही स्ट्रेस की वजह से आपको नेगेटिव ख्याल भी आ सकते हैं। इसकी जगह अगर आप शांति से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें, प्रॉब्लम को समझें और जानें कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आप उस प्रॉब्लम का हल जरूर निकाल पाएंगे। अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग आखिर होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग का आसान भाषा में मतलब है कि हालात चाहे जैसे भी हों, आपका माइंडसेट उस सिचुएशन के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी स्थिति या प्रॉब्लम में यह सोचें कि परिणाम हमेशा अच्छा ही आएगा। हमेशा ये सोचें कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर मिल जाएगा। माइंडसेट का अर्थ है कि किस तरह आप किसी भी सिचुएशन में प्रतिक्रिया करते हैं। मनोविज्ञान में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कई सारी स्टडीज हुई। आज वैसे ही एक स्टडी के बारे में हम बात करेंगे जो है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट फेमस साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने 1971 में किया था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर किया था, जिसमें उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को 2 चॉइस दी थी कि या तो वो कैदी बन सकते थे या गार्ड बन सकते थे। सभी स्टूडेंट्स मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम मजबूत थे। परीक्षण के दौरान आसपास का माहौल बिल्कुल जेल जैसा ही बनाया गया था, जिससे सभी स्टूडेंट को असल में ऐसा ही लगे कि वो कैदी और गार्ड हैं। गार्ड को ये बोला गया कि वो कैदी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शारीरिक शोषण नहीं कर सकते। जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ उसके पहले ही दिन गार्ड ने कैदी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कभी उन्हें बिना बात पर सजा के तौर पर पुशअप्स करवाते थे। पुशअप करते वक्त या तो वो खुद उन पर बैठ जाते या फिर दूसरे प्रिजनर्स को उन पर बिठा देते, या फिर आधी रात को प्रिजनर्स को गिनती करने के लिए बुलाते थे। ऐसे कई तरीकों से गार्ड ने उन प्रिजनर्स पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में कैदी खुद को असली प्रिजनर्स समझने लगे और गार्ड भी खुद को असली गार्ड समझने लगे। एक प्रिजनर तो लगभग पागल हो चुका था। अगर वो उधर रुकता तो जिंदगी भर के लिए मानसिक अस्थिरता आ जाती उसमें। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट कुछ ही दिनों में बंद कर दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। फिलिप्स जिम्बार्डो कहते हैं कि वो खुद इस दौरान अपने आप को प्रिजन का एडमिन समझने लगे थे और इसीलिए वो प्रिजन में यह सब होता हुआ देखने के बाद भी उसको गंभीरता से नहीं लेते थे। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये जान सकते हैं कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जेल में आसपास का माहौल नेगेटिव था, इसीलिए जो स्टूडेंट गार्ड थे वो न चाहते हुए भी क्रूर बन गए और प्रिजनर्स न चाहते हुए भी एक हकीकत के कैदी की तरह एक्ट करने लगे।
ऐसा कहते हैं कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज हो। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आपके ये 5 लोग कौन हैं। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो अपने आसपास और अपने अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें। आप अपने आप को सफल लोगों से घिरा हुआ रखें तो आप जरूर ही सफल बन सकते हैं। हम अपने आप के बारे में जो भी सोचते हैं उसका असर हमारी सफलता और हमारी निष्फलता पर भी होता है। पॉजिटिव थिंकिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इससे हमारी सोच और आखिर में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी और पॉजिटिव थिंकिंग का यह संगम समस्याओं को समाधान की ओर खींचता है। इससे हम प्रॉब्लम्स को अवसर में बदल सकते हैं। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम ज्यादा उत्साही और प्रेरित अवसर को देखते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। सकारात्मक सोच और न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें समस्याओं पर टिके रहने की क्षमता प्रदान करती है। इससे हम समस्याओं से निपटने और उन्हें पार करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी जीवन के हर मोड़ पर हमारे मस्तिष्क की अनुकूलता बनाए रखती है। सकारात्मक सोच और न्यूरोप्लास्टिसिटी एक संगठित संबंध है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग से सफलता की चाबी हासिल की और आगे बढ़े। हम बात करेंगे एक फेमस वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के बारे में। वो फोनोग्राफ और लाइट बल्ब के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। वो कहते थे कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ ऐसे 1000 तरीके ढूंढे हैं जिसने काम नहीं किया। इससे हम उनका पॉजिटिव माइंडसेट देख सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम बात करेंगे किरण मजूमदार शॉ के बारे में। किरण मजूमदार शॉ को बायोकॉन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक की फाउंडर और अध्यक्षा हैं। उन्होंने 1978 में बायोकॉन की शुरुआत एक छोटी सी रकम 10,000 रुपए से की थी और इसे एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाया। अपनी यात्रा के दौरान किरण मजूमदार शॉ ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि संदेह और वित्तीय बाधाएं। हालांकि उन्होंने अपने आत्मसमर्पण, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण में विश्वास बनाए रखा। वे अक्सर सकारात्मक रहने, असफलताओं से सीखने और चुनौतियों में अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ने की महत्ता पर जोर देती हैं। उनकी सकारात्मक सोच, दृढ़ता और नवाचारी पहल ने बायोकॉन की सफलता और उन्हें स्वयं को भारत के प्रमुख उद्यमियों में से एक के रूप में पहचान दी है। सकारात्मक सोच हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अनेक तरह के लाभ प्रदान करती है, जैसे कि सबसे पहला, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। जब आप खुद से नकारात्मक बातें करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तो आपको चिंता, तनाव और उदासी महसूस होती है। इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें चिंता, तनाव और उदासी से दूर रहने में मदद करती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर और स्वस्थ बनाती है, जिससे हम जीवन के हर मोड़ पर प्रसन्न और ऊर्जावान रहते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग सक्रिय, सकुशल और समाधानात्मक होते हैं। जब भी आप कोई चीज सकारात्मक लेते हैं तो कैसी भी मुश्किल परिस्थिति हो, आपको उपाय मिल ही जाता है। इस वजह से आप तनाव मुक्त रहते हैं और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दूसरा, प्रेरणा और दृढ़ता का बढ़ना। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। आप कैसी भी चुनौती हो उसे हरा सकते हैं। यह भाव आपका मोटिवेशन बढ़ाता है। साथ ही आपको अपने आप पर भरोसा, कल्पना शक्ति और कैसी भी परिस्थिति में आपको टिके रहने की क्षमता प्रदान करता है। आप कभी हार नहीं मानते। पॉजिटिव थिंकिंग हमें अधिक प्रेरित करती है और हमारी दृढ़ता को भी बढ़ाती है। यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने में मदद करती है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों में अधिक संघर्षशीलता, सहनशीलता और स्वाभाविक प्रतिसाद देने की क्षमता होती है।
तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतरी। पॉजिटिव थिंकिंग शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रोत्साहित करती है। यह हमें स्वस्थ और ऊर्जावान रहने में मदद करती है और विभिन्न बीमारियों से बचाव करने में सहायक होती है। रिसर्च से यह पता चला है कि पॉजिटिव थिंकिंग से साइकोलॉजिकल और फिजिकली लाइफ बेटर बनती है। ब्लड प्रेशर, बेटर शुगर लेवल, हार्ट की प्रॉब्लम और बाकी बीमारियां कम होती हैं। आपकी जिंदगी लंबी और हेल्दी बनती है। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग से हमें अपनी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद मिलती है, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान निकालने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को और भी स्वस्थ, संतुलित और सफल बना सकते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग बेहतर निर्णय और समस्या समाधान में अधिक सक्षम होते हैं। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, हमारी मानसिक स्थिति सहज और स्पष्ट होती है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह हमें समस्याओं को नए और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रकार से देखने में मदद करती है। सकारात्मक सोच की शक्ति को समझकर और उसको अपने जीवन में शामिल करने से हम अपनी सफलता के पथ में अधिक तैयार और निर्धारित हो सकते हैं। इसका प्रभाव हमारे निर्णयों, व्यवहार और जीवन शैली में दिखाई देता है। इस तरह सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में सफलता और एक प्रोग्रेसिव और सक्रिय दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। इतिहास भर में हमें ऐसे कई व्यक्तियों की कहानियां मिलती हैं, जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच और मानसिकता के माध्यम से अपनी सफलता प्राप्त की। पहले नंबर पर बात करेंगे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता अपने जीवन में सकारात्मक सोच का पूरा प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने आत्मविश्वास, संघर्षशीलता और सत्य अहिंसा के माध्यम से नकारात्मकता और चुनौतियों का मुकाबला किया। गांधी जी ने सामाजिक समृद्धि और समृद्ध विश्व के लिए काम करते हुए व्यक्तिगत समृद्धि की चिंता कम की। उनकी इस सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमें यह सिखाया कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की शक्ति से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे मैरी क्यूरी की। मैरी क्यूरी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। उन्होंने न्यूरोसाइंस और न्यूरोप्लास्टिसिटी पर अपने शोध केंद्रित किए और उन्होंने दिखाया कि मानसिक सोच और आवेग मानव दिमाग की सकारात्मक परिवर्तनों में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका प्रमुख और प्रसिद्ध संशोधन न्यूरोप्लास्टिसिटी पर था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हमारा दिमाग प्रत्येक उम्र में नए न्यूरॉन्स बना सकता है और यह नई संवेदनशीलता और सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। इस संशोधन ने उन्हें विश्व के न्यूरोसाइंस और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मान्यता दी। इससे उन्हें नेशनल जियोग्राफिक और टाइम्स जैसी प्रमुख पत्रिकाओं ने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में प्रकट किया। तीसरे नंबर पर बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सकारात्मक सोच और अद्वितीय दृष्टिकोण के माध्यम से अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने जीवन के हर चरण में अपनी सोच को अद्वितीय और प्रेरक बनाया। कलाम सर ने हमेशा उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें उन्हें विश्वास था और इस विश्वास की बदौलत उन्होंने अनेक उद्योगों और प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त की। उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियां तैयार की। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वो हमेशा अपने मार्ग पर चलते रहे। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग ने उन्हें न केवल अपने उद्देश्यों तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने भारत को भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर के रूप में स्थापित किया। उनकी यह प्रेरणादायक सोच और निरंतर प्रयास का ही परिणाम था कि वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
इन व्यक्तियों की सकारात्मक मानसिकता और दृष्टिकोण ने उन्हें उनके जीवन में अद्वितीय पहचान और सफलता दी। वो हमें यह दिखाते हैं कि सकारात्मक सोच और मानसिकता का महत्व जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इससे असीम सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप भी अपनी सोच को सकारात्मक करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं, जो हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। सबसे पहला, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। हमारी सोच को यह क्रिया सकारात्मक बनाती है। ऐसे लोग हमें प्रेरित करते हैं और नकारात्मकता से दूर रहने में हमारी मदद करते हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। कृतज्ञता और समयकता का अभ्यास। यह अभ्यास हमें जीवन में मौजूद अच्छे पलों का आभास कराता है। इससे हम जीवन में संतुलित महसूस करते हैं और अपनी आत्मा को शांति देते हैं। अगला अभ्यास है अफर्मेशन का। अफर्मेशन या सकारात्मक वाक्यों का उच्चारण करने से हमारा आत्मविश्वास और सकारात्मकता मजबूत होती है। इससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके बाद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की तस्वीर मन में बनाते हैं। यह तस्वीर हमें अपने लक्ष्य की दिशा में एक मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इससे हम जीवन में संघर्षों के समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करने से हम अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। सकारात्मक सोच को बनाए रखने में लोगों को कई चुनौतियों और बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे जब बात पॉजिटिव सोच की होती है तो जीवन में अनेक चुनौतियां और बाधाएं आती हैं। कई बार जीवन की मुश्किलें, असफलता, निराशा या अन्य चीजों से हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। यह नकारात्मकता हमें अपने लक्ष्य की दिशा में बाधित करती है और जीवन में असफलता का माहौल बनाती है। नकारात्मकता और असफलता से निपटने के लिए हमें सकारात्मकता की दिशा में सोचने की आदत डालनी चाहिए। हर नकारात्मक सितारे के पीछे एक सबक या अवसर छिपा होता है, जिससे हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आप अपने आसपास के प्रेरणादायक लोगों से सहायता ले सकते हैं। उनकी सकारात्मक बातचीत और समर्थन से हम अपने आप को प्रेरित और मजबूत करते हैं, जिससे हम जीवन के मुश्किल मोड़ों में भी अपनी दिशा साफ रख सकते हैं। सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में आगे ले जाती है। इसकी जरूरत केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली, निर्णय लेने की क्षमता और अधिक सक्रिय जीवन जीने के लिए भी होती है। सकारात्मक सोच और सफलता के बीच गहरा संबंध है जो हर कोई समझ सकता है, पर अनुभव नहीं कर पाता। सकारात्मक सोच से हमारी मानसिकता और दृढ़ता बढ़ती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से अग्रसर होते हैं। इससे हम जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को सहजता से पार कर सकते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो सफलता और खुशहाली की दौड़ में हम अधिक सफल हो सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानना चाहिए और इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। अंत में यही सकारात्मकता हमें सफल और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। सकारात्मक सोच को अपने जीवन में शामिल करने से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम और प्रेरित होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी से यह अनुरोध करते हैं कि आप सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इसका लाभ उठाएं। आपकी सकारात्मक मानसिकता ही आपकी सफलता का मार्गदर्शन करेगी। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलूंगी आपसे जल्द। इस वीडियो को अपने जीवन का कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।